दोस्तों, अक्सर हम लोगों के मन में एक सवाल उठता है, हमारे पौराणिक इतिहास को हम लोगों को क्यों जानना जरूरी है, हम लोगों को क्यों जानना चाहिए। आज हम आप लोगों को बताऊंगा हमें अपने पौराणिक इतिहास क्यों जानना चाहिए, क्यों जरूरी है, ताकि अतीत में जो गलतियां हुई हैं हम उसे ना दोहराएं और जो कुछ अच्छा हुआ है उनसे सीख कर भी हम इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। आज हम आप लोगों को बताऊंगा महाभारत काल में जो हुआ उससे हमें क्या सीखना चाहिए। आज ऐसे 4 सफलता का सूत्र बताऊंगा जिसे अगर हम यथार्थ अपने जीवन में लागू करें तो हम लोगों के जीवन में बहुत से परिवर्तन होंगे। चलिए हम सब लोग अपने पहले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। जब भी जीवन में अवसर मिले क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब कौरव और पांडवों में युद्ध के लिए घोषणा हुई तो श्री कृष्ण ने अपना अथक प्रयास किया, बार बार प्रयास किया कि युद्ध ना हो, लेकिन जब अंततः यह निश्चय हो गया कि युद्ध होकर ही रहेगा, किसी तरह दुर्योधन मानने को तैयार नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण ने फैसला किया हमें युद्ध नहीं लड़ना है। तो श्री कृष्ण ने अपना फैसला लिया, हमें युद्ध नहीं लड़ना है। और तब उन्होंने 2 विकल्प रखे, एक तरफ अपने स्वयं को और दूसरे तरफ अपनी नारायणी सेना को। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना तो दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। अर्जुन ने श्री कृष्ण को क्वालिटी चुनी, जबकि दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी। और आप सब लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध का परिणाम क्या हुआ। श्री कृष्ण निहत्थे थे, लेकिन उसके अंदर बहुत से गुण थे, जिसके कारण अर्जुन को हारते हारते उसने जिता दिया का पता नहीं चला। और दुर्योधन के पास इतनी सेना थी, इतने बहुत बड़े महारथी थे, तब भी वो युद्ध में हार गया। इसलिए जब भी हमें जीवन में मौका मिले क्वालिटी और क्वांटिटी चुनने में, तो हम लोगों को अक्सर क्वालिटी ही चुनना चाहिए, जिससे हम लोगों का अच्छा ही होगा और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आज हम आप लोगों को दूसरी सीख बताते हैं। समय के साथ बदल जाना चाहिए। चलिए इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। चौसर के युद्ध में हारने के बाद जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का आज्ञावास हो गया, तो किसी तरह उन्होंने 12 साल का वनवास तो काट लिया, लेकिन 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना परिस्थितियों में बेहद कठिन था। उन हाल में छुपना बड़ा मुश्किल था। छुपने वाला भी कौन था? लाखों में पहचान लिया जाए पांडवों का पुत्र था। उनका अज्ञातवास में छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती से घबराया नहीं, आंसू नहीं बहाए, बल्कि पांडवों ने तय किया समय के साथ बदल गए। और वह सब लोग महाराजा विराट के यहाँ पहुंचे। वीर पुरुष जो अर्जुन था, धनुषधर था, उन्होंने बृहनलला का रूप धारण कर राजा विराट के बेटी को उत्तरा को नृत्य सिखाने का फैसला लिया। और युधिष्ठिर जो चौसर में हार गया था, वह राजा विराट को चौसर सिखाने का फैसला लिया। और जो भीम, जो हजारों रसोइया मिलकर उसका भोजन स्वयं बनाते थे, उसने खुद रसोइया बनकर महाराज विराट का रसोइया बनकर उनका भोजन बनाने का निर्णय लिया। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियां एवं सेनाएं चलती थी, वह स्वयं दासियां बनकर रानी सुसेंद्रा की सेवा करने लगी। उन्होंने यह सोचा, जब आंधी गुजर जाएगी फिर जौहर दिखेगा। वक्त अच्छा है तो मखमल पर कदम रखें, वरना अंगारों पर चलना भी अच्छा रहता है। उन्होंने अपने परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल लिया। और इससे हम लोगों को यह सीखने को मिलता है, जैसी परिस्थितियां आए, जैसा वक्त आए, खुद को वैसे ढाल लें। इससे हम लोगों को बहुत बेहतर रहेगा जीवन में। जैसे कोई परिस्थितियां खराब आई, कुछ गलत हुआ, तो उसके लिए रोने के बजाय हम लोगों को परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाना चाहिए। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, जो समय है, वह हमेशा नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए आया है, वह स्थिर नहीं है, वह धीरे धीरे बदल रहा है। इसी तरह हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। चलिए हम सब लोग आज तीसरी सीख की ओर बढ़ते हैं। अपनी जानकारी को अपडेट रखें।
दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा था। कहते हैं अभिमन्यु जब माँ के पेट में था तो चक्रव्यूह की तोड़ने की विद्या सीख ली थी, लेकिन उसकी गलती यह थी कभी अपने विद्या को अपडेट नहीं किया। वह जितना सीखा था उसी पर रुक गया, शिक्षा पूरी नहीं की। परिणाम यह हुआ कि चक्रव्यूह तोड़कर उन्होंने प्रवेश तो कर लिया, लेकिन वापस जीवित नहीं आ सका और इस संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु मारा गया, अंधकार में खो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जानकारी को कभी अपडेट नहीं रखा। इसलिए हम लोगों के पास जो जानकारियां हैं, जो ज्ञान है, उसको हमेशा अपडेट रखना चाहिए और समय के अनुसार उसमें चेंजेस करने चाहिए, उसको अपडेट करना चाहिए, जिससे कि जब हम उसकी जरूरत पड़े तो वह समय पर अच्छे से हमारे लोगों का सहयोग दे सके। चलिए आज हम आप लोगों को चौथे सबक की ओर ले चलते हैं, जो महाभारत काल से हम लोगों को सीखना चाहिए। महत्वाकांक्षी और लालच के बीच अंतर। आज के समय में हर व्यक्ति बड़ा आदमी बनना चाहता है, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, शोहरत पाना चाहता है। महत्वाकांक्षी बनना अच्छा है, लेकिन यह सब अगर किसी के हक मारकर, किसी से छीन कर मिले तो वह बेकार है, वह लालच हो जाता है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज है, लालच उतना ही खराब चीज है। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, उसकी महत्वाकांक्षा थी सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, 10 दिशाओं में उसका सम्राट, अपना चक्रवर्ती सम्राट घोषित करना चाहता था, 10 दिशाओं में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। उसका लालच आ गया, उसने अपने भाइयों का भी हक मार लिया, पांडवों का, उनके वजूद का मतलब उनके हिस्से का जमीन नहीं दे पाया, जिससे कि अंततः परिणाम यह हुआ कि उसका पूरे भारत पर, पूरे दुनिया पर राज्य कायम का जो सपना था वह चकनाचूर हो गया और अपना हस्तिनापुर की धरती पर वह राजा जिस राज्य पर राज करना चाहता था, उसी की जमीन के कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते हुए मर गया। इससे कहने का मतलब ये है, जो हम लोगों को मिला है, जो है, जो पाना चाहते हैं, वो सब अच्छा चीज है, लेकिन महत्वाकांक्षा रखे उसे आगे बढ़ने की, लेकिन वो किसी से लेकर, किसी की बेईमानी कर कर, किसी के लालचवश किसी का छीन कर, किसी दूसरे का लेकर हमें नहीं करना चाहिए। इतनी देर तक प्रेम पूर्वक सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।